आज कांग्रेस पार्टी के और इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता और भारत के भविष्य माननीय राहुल जी आज एक आयोजन किए हैं देश में, जो संविधान बचाओ इसका आयोजन किए हैं। इस बार देश विदेश में चर्चा होगी, चुनाव में चर्चा होगी। एक मुद्दा यह होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए कि हर हाल में हमारा डेमोक्रेसी सुरक्षित है, हमारा संविधान सुरक्षित है, हमारे न्यायालय का अधिकार सुरक्षित है, हमारे किसी व्यक्ति का अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन राहुल जी को यह भी बयान देना चाहिए, संदेश खाली पश्चिम बंगाल में जो आदिवासी लड़कियों के साथ जो हुआ, इस पर भी दो चार लाइन बोल देते, क्योंकि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। वहीं पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी हैं। जिस प्रकार से वहाँ पैसा पकड़ाया, जिस प्रकार से प्रेमी मंत्री के प्रेमिका एक दो नहीं अनेकों, उनके यहाँ 25-25 करोड़ रुपया पकड़ाया, जिस प्रकार से पशु तस्करी के यहाँ पैसा पकड़ाया, इस प्रकार से हमारी आदिवासी महिलाओं लड़कियों के साथ ममता बनर्जी छोटो मोटो घटना, तो इंडी गठबंधन अपने पार्टी को, अपने गठबंधन में जो है उसको सामान्य संहिता, सामान्य ज्ञान तो होना चाहिए कि हम उधर नहीं देखें। आप हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे जाति बिरादरी में और हमारी लड़कियों को उठा करके बांग्लादेशियों के हवाले कर देता है और भाषण देने के लिए आ गया है कि संविधान खतरे में है। आज केजरीवाल जी को पेरोल मिला है, जो आप 10 दिन तक 2 जून तक आप प्रचार प्रसार कीजिए। हर व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है, चुनाव प्रचार प्रसार कर चुनाव में हिस्सा लेने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उनका हम स्वागत करते हैं। जो भी निर्णय देंगे उसको मानना पड़ेगा, लेकिन यह अब बताना पड़ेगा जो केजरीवाल जी को भी और इंडी गठबंधन के सभी नेताजी को, जो आपने जो सुगाफा फेंका, जो सड़क पर थे केजरीवाल जी, ये 700 करोड़ के मकान में शीश महल में कैसे आ गए? अब ये बताइए, चुनाव में जो सड़क पर एनजीओ चला रहे थे, मुख्यमंत्री बनते हुए 700 करोड़ की 100 करोड़ का शीश महल में कैसे आ गए? ये बताना नहीं पड़ेगा। राहुल जी को बताना चाहिए, केजरीवाल जी को बताना चाहिए। ये जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, नक्सली ने कांग्रेस पार्टी के नेता पर हमला किया और 5-10 नेता मारे गए। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, नक्सली ने दिन में हमला किया दंतेवाड़ा और उसके जिला अगल बगल में। कांग्रेस पार्टी के कई एक नेता दिन में मारे गए। आज मोदी जी हैं, आज नक्सली अपना मुंह तो पहले छुपा करके अपराध करते थे। ये इंडी गठबंधन के सारे नेता जो हैं ये नक्सली हैं। ममता बनर्जी और ये बिहार में जब ये सत्ता में थे, रात के अंधेरे में ये नक्सली का नेतृत्व करते थे। रात के अंधेरे में नक्सली का राजपूत के गांव को 2500 गांव को काट दिया गया, क्योंकि ज़मीन पर नजर है को हमको तो 7 बच्चे हो गए हैं, हमको ज़मीन तो है नहीं। दिन में पैजामा और कुर्ता पहन करके नेता बनते हैं, रात के अंधेरे में नक्सली का नेतृत्व करते हैं और दिन के उजाले में नेतागिरी करते हैं। ये बिहार में राजपूत के गांव को काटा गया, राजपूत को समाज को काटा गया और रात के अंधेरे में नक्सली बनते हैं। आज
पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक PFI का, श्रद्धा का 35 टका गया। क्यों? पुलिस और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि आपकी गोद में आ जाते हैं देशद्रोही। आप सरतन से जुदा करने वाले आपके गोद में बैठे, राहुल गांधी की गोद में बैठते हैं और उनका प्रोटेक्शन मिलता है। इंडी गठबंधन के सारे नेता, राहुल गांधी जी आज संविधान दिवस, संविधान बचाने की बात करते हैं, तो आप एक बार भी तो बोल देते। आपके सहयोगी तमिलनाडु के सांसद महोदय ने कहा था भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है, उसने कहा था संसद है, उसको क्या सज़ा होती है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सज़ा होना चाहिए उसको कि नहीं होना चाहिए? बिना ट्रायल का सज़ा होना चाहिए उसको, बिना ट्रायल का उसको सज़ा होना चाहिए। आप देश हमारा विरोध कर सकते हैं, हम आपका विरोध कर, ये विरोध जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपसे देश होता रहेगा। जब तक चुनाव प्रक्रिया है, जब तक डेमोक्रेसी है, तो आप शासन, आप चुनाव लड़ते रहेगा। लेकिन देश विरोधी तो बयान नहीं दे सकते हैं किसी भी गठबंधन को, किसी भी पार्टी को। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है। और सनातन धर्म को कौन नहीं पार्टी निकाली दिया? ये राहुल गांधी जी क्या बोले? राष्ट्रपति आदिवासी है, उसको इसीलिए संसद भवन में उद्घाटन में उनको नहीं लाया गया। राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं लाया गया। मोदी जी ने तो उन्हें सम्मानित किया। आप देश की समाज का अंतिम व्यक्ति को उठा करके संसद भवन में राष्ट्रपति दिया, भारत का, संविधान का और देश का सबसे बड़ा पद पर राष्ट्रपति बना करके सुशोभित किया। और आपने क्या किया? राहुल गांधी जी ने क्या किया? ये तो बताइए, ये तो बताइए। आप, देश को खतरा है राहुल गांधी से, देश को खतरा है इंडी गठबंधन से, जो दिन के उजाले में पैजामा और कोटा पहन कर राजनीति करते हैं, रात के अंधेरे में नक्सलियों का नेतृत्व करते हैं। इनका इतिहास है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ CBI जांच होना चाहिए, NIA जांच होनी चाहिए कि जदयू और राजद का सरकार था, कितने नक्सली मीटिंग करके कहते थे कि हम एक्टिव हो रहे हैं। ये माले है, राजद का एक गठबंधन है माले, उसका अभी जेल में गया अजीत अंजुम जी, JP सिंह की हत्या दिन उजाले में किए 15 में। जब इनकी सरकार बनती है तो नक्सली बन करके ये तांडव दिखाते हैं। जब सत्ता चला जाता है ये रामायण की बात करते हैं, रामायण को भी जलाते हैं, रामायण का भी व्याख्या करते हैं। स्कूल कॉलेज की राम का विरोध इस बहाना से स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए। स्कूल कॉलेज किसके लिए है? जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, 2 बच्चे के बदले में 20 बच्चे पैदा कीजिएगा। स्कूल कॉलेज आपके लिए नहीं है। हर स्कूल कॉलेज में एक कोड होता है, एक पढ़ाई की व्यवस्था होती है हर। और आज संविधान की बात करते हैं, संविधान, राहुल गांधी जी आपसे खतरा है देश को, आपसे खतरा है आपको। राहुल गांधी जी आपको सोचना चाहिए, ये जो इंडी गठबंधन के नेताजी हैं, BP सिंह का भी नहीं हुए थे, BP सिंह का भी नहीं हुए थे, ये आपको भी, आपका भी नहीं होंगे, ये आपका भी नहीं होंगे। ये मौका परस्ती हैं। आप देश विदेश में पढ़ के आए हैं, आप देश विदेश के में पढ़ के आए। ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना है जो आपके पार्टी का नामो निशान मिटा देगा और आपके आगे पीछे इस प्रकार से आपका आगे पीछे करेगा जो आपको दिल को जीत लेगा। लेकिन इनका भाषण, इनका आचरण दोनों में कहीं में तालमेल नहीं बैठता है, कहीं में दो में तालमेल नहीं बैठता है। इस संविधान की बात करते हैं, सुबह में शाम में सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री हुए, शाम में सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री हुए, सुबह में 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ का संपत्ति का मालिक हो गया। राज्य का मुख्यमंत्री राज खजाने का मालिक नहीं होता है, वह दिशा निर्देश देता है कि इसे ऐसे इस
नीति को हमारा संविधान ये बताता है, आप जनता के लिए चुनी हुई सरकार नियम बनावे, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करें, उसे विधानसभा से पास करवा करके उसे जनता के कल्याण के लिए आप नीति बनाइए, उसकी सेवा कीजिए। जैसे आज मोदी जी ने शौचालय, आवास, किसान समृद्धि योजना, ये नई योजना है, ये पहले नहीं था, मोदी जी के आने के पहले नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय नहीं था, कांग्रेस पार्टी के समय ये नई योजना। तो जो देश प्रेम, जो जनता से प्रेम कीजिएगा तो आपको सोच को व्यापक बनाना होगा और जनता के दुखों को, जनता की समस्या को समझना और सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हम उसका कल्याण का कैसे काम करें। शौचालय, आवास, किसान समृद्धि योजना, बेरोजगारों को मुफ्त में लोन देना और जो पढ़ने वाले हैं उसे देश विदेश में शिक्षा का एक व्यवस्था करना और जो बेरोजगार हैं उसे देश विदेश में नौकरी का माहौल देना। आज भारत के लोगों को ताइवान में, इजराइल में, अमेरिका में सम्मान किया जाता है, उसे मोटी राशि जो अमेरिका में जो हमारा दरमाहा मिलता है, जो यहाँ पर कम्पीट कर जाते हैं IT इंजीनियर सब, उस रैंक में आज इजराइल में दे रहा है कम पढ़े लिखे लोगों को। ये एक बेहतर माहौल मोदी जी ही दे सकते हैं। और आप राहुल जी और इंडी गठबंधन संविधान का हवा तैयार करते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, इंडी गठबंधन के सारे नेताओं के आचरण से देश शर्मिंदा है। एक बार भी पश्चिम बंगाल नहीं गए, एक बार भी सैकड़ों, क्या हमारे समाज का, हमारे देश का नागरिक नहीं था? बांग्लादेशियों के हवाले आपने कर दिया हमारे बहन बेटी को। और आपको बात करने का है कि आप संविधान की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं। PFI द्वारा हमारी लड़कियों को, हमारे लड़कों को, छोटे छोटे बच्चे को और जाके काट देता है, लड़कियों को फुसला आला करके उसे प्यार फंसा कर उसे हत्या कर देता है। और आपके इंडी गठबंधन के गोद में जा कर के ये PFI वाले, सरपंच जुदा करने वाले जाके बैठ जाते हैं। और राहुल गांधी जी बीच सड़क पर संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। आप देश के लिए खतरा पैदा हो गए हैं राहुल जी, आप देश के लिए खतरा पैदा हो गए हैं। इंडी गठबंधन देश के लिए खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि इनका आचरण तो सबका देखा जाता है। और आप कैसे करते हैं? ये मोदी जी का भारत है, ये मोदी जी का भारत है। ये आपको समझना और सुनना पड़ेगा। जो आपको देश को संविधान, मोदी से खतरा नहीं है। मोदी, भाजपा देश के विकास में 4 चांद लगा देंगे, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताजी देश के लिए, समाज के लिए और हिंदुओं के लिए खतरा है। यह आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हिंदू भाई से मेरा अपील है, मुसलमान भाई से अपील है, मोदी को वोट दे, भाजपा को वोट दे। 400 के पास एक मजबूत प्रचंड बहुमत की सरकार रहेगी, तब ये देश विरोधी ताकत को सही सलाह दे हो सकती है। या तभी होगा जब आपका साथ मिलेगा। थैंक्स।